हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है 26 डेट का। 25 को तो ग्रहण था, तो गोवर्धन पूजा एक दिन छोड़ के 26 को ही है, नहीं तो दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है। और आज के दिन ना दो त्यौहार एक साथ है। आज भाई दूज का भी है, और जो दूर दूर से आने वाले हैं तो वो भाई दूज का भी कर रहे हैं। और गोवर्धन पूजा हमारे यहाँ है ना शाम को होती है, और सुबह के टाइम है ना 10 बजे तक हमारे यहाँ बना लेते हैं। तो व्लॉग थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि जैसा त्यौहार मना के आए हैं ना, तो वही है, अपना शरीर साथ नहीं दे रहा है कि खांसी जुकाम ज़्यादातर हो रहे हैं, बच्चों को भी, मुझे भी, और मुझे तो फीवर भी हुआ है। 2 दिन से तो इतनी हालत ख़राब है। तो जो ब्लॉग पहले के बने हुए हैं वही कंटिन्यू डाल रही हूँ, और इससे आगे अपना जो डेली ब्लॉग है वो आया करेंगे। अभी तो ये फेस्टिवल के ही चल रहे हैं। तो देखिए, ये गोवर्धन महाराज हमारे बन गए हैं, और हमारे यहाँ पर है ना गोवर्धन को सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं। मतलब हमारी साइड में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और इसके आगे फिर भाई दूज का होगा। तो देखिए, ये बना के है ना तैयार कर दिए हैं, और ये सजाया जा रहा है इनको आटे और हल्दी से। और फिर 11-12 बजे, 12 नहीं बज रहे थे, 11 बजे का टाइम था। तो यहाँ पर फिर यहाँ पे पूजा हो रही है इनकी, क्योंकि मेरे जो भाई का बेटा है उसको हॉस्टल जाना है, फिर वो पूजा करके तब जाएगा। और हमारे यहाँ पर सब लोग ऐसे ही पूजते हैं, मतलब फैमिली के जितने भी होते हैं, बच्चे और बड़े, तो ऐसे ही घूम के यहाँ पर। और बच्चों के बैग, गन्ने, और जो दाती होती है ना गन्ना छीलने वाली, वो सब चीज़ यहाँ पर रखी जाती है। और फिर चांदी का सिक्का, और जो हलवा पूरी जो बनते हैं, मीठी पूरी और हलवे से यहाँ पर हम लोग इनको भोग लगाते हैं। उसके बाद ही पूजा हमारी पूरी होती है। तो देखिए, यहाँ पर अथर अपने मामा के साथ पूजा कर रहा है। और अथर के जो मेरे ससुराल में है वहाँ पर और तरह से पूजते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से पूजा जाता है वो मैं दिखा रही हूँ। और शाम को मैं जाऊँगी फिर अपने ससुराल, उनके यहाँ शाम को होएगी। और अभी यहाँ का करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे। यहाँ पर अभी आदि जो जाएगा हॉस्टल, तो उसको भेजने के बाद तब हम लोग जाएंगे। और देखिए, यहाँ पर आराध्या भी कर रही है पूजा, और रेडी हो गई है, क्योंकि अभी है ना इसको टीका करना है अपने भाई को। हम लोग भी रेडी हो गए हैं, हम लोग भी दिखाएंगे आपको। तो देखिए, यहाँ पर पूजा हो गई है। और जब पूजा कर लेते हैं ना, उसके बाद एक पटाखा तो ज़रूर छोड़ा जाता है। और सब लोग आज जल्दी ही कर रहे हैं, क्योंकि फिर भाई दूज का लग रहा है 2 बजे के बाद फिर भाई दूज होगी। लेकिन हमने 2 बजे से पहले ही कर ली थी, क्योंकि उसको लेट हो जाता। यहाँ से 2-2.5 घंटे लगते हैं जाने के, उसको छोड़ के आना है भाई को, और फिर वापस भी आना है, तो टाइम तो लगेगा। तो 11:30 पौने 12 तक ये निकल गए थे। तो यहाँ पर हम लोग भाई दूज भी आज ही कर लेंगे। तो फिर मैंने है ना, जैसा भाई को भी जाना था, फिर मुझे अपनी ससुराल जाना है अपनी नंदों के यहाँ पे, तो फिर आज का ही मैं करके फिर चले जाऊँगी। और यहाँ पर है ना जो सूखा नारियल होता है, हम लोग उससे टीका कर, मतलब उसको रखते हैं थाली में। और इसी तरह से हम भाई दूज करते हैं। सबके अलग अलग रीति रिवाज हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। और हमारे यहाँ पर जैसे होती है बस वही कर रही हैं। और परी पूछ रही थी कि क्या करना है, पहले चावल लगाऊं या टीका। बच्चों को बड़ा शौक रहता है। और मीठे में मैंने है ना जो गुलाब जामुन होते हैं वो रखे थे।
तो जी यहाँ पर हो गई है हमारी भाई दूज भी कंप्लीट हो गई है और हम लोग रेडी हो गए थे सुबह से ही बड़ा। और टीका करने के बाद फिर हम लोगों ने फ़ोटो शूट कराए और अथर्व को टीका किया है। तो बिल्कुल बड़ों वाले की तरह है ना, बच्चों को भी बड़ा शौक़ रहता है, जैसे बड़े करते हैं ना उसी तरह बच्चों का भी बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है, बच्चों को भी इन चीज़ों का। तो जी और देखिए दोनों बहनों ने, दिया ने और परी ने तो अपने भाई को टीका कर लिया और अब मैं अपने भाइयों को टीका कर रही हूँ। तो दोनों भाई बैठे हुए हैं, एक तो छोड़ने जाएगा आदि को, तो दोनों को टीका कर दिया है। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल सीन है, ये जा रहा है, बैग पैकिंग इसकी हो गई। बैग पैकिंग तो पहले ही कर ली थी, बस जाना है। और सही बात है, वो छुट्टी नहीं कर सकते ना, उसका अभी फर्स्ट ईयर है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रखा है उसने, तो उसको तो टाइम से जाना है क्योंकि कल उसकी क्लास है, उसकी छुट्टी नहीं है। हम लोगों की तो 27 की तारीख की छुट्टी थी, तो इसकी नहीं थी, तो इसको छोड़ के आएंगे। और अब की बार है ना, थोड़ा सर्दी के कपड़े थे तो ज़्यादा सामान हो गया था, इसलिए क्योंकि ठंड भी है और हरिद्वार की साइड है ना काफ़ी ठंड हो जाती है। तो फिर मिलेंगे आपसे नए व्लॉग में।